अस्सलाम वालेकुम। सिंध के अंदर एक और बड़ा स्कैंडल सामने आया है जिसमें मौजूदा सिंध असेंबली के स्पीकर अवैध शाह के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुबैना तौर एक हिंदू लड़की को अगवा करके ज़बरदस्ती उनका मज़हब तब्दील करवा के उनके साथ शादी की है। ये मामला खुफिया रखा गया था बहुत अरसे से, लेकिन आज इसका भांडा फूटा है और मैं आज आपके सामने तमाम तफसीलात रखूँगा। और इसके साथ पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है वो मैं आता हूं, लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी है ना, इसके भाई खाने के दांत और हैं और दिखाने के और हैं। जिस तरह से हाथी के होते हैं और या फिर जो सांप की तरह या गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से है। ये जमहूरी पार्टी नहीं है। तो मैं हमेशा जब बात करता हूं तो ये जरदारी पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करता हूं, जिसने सिंध के अंदर इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तबाही मचाई है। और ये वो पीपल्स पार्टी जिसका एक और चेहरा ये सामने लाते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के एक यंग लीडर है हमारा, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने जा रहा था, लेकिन बीच में कोई गैस ख़त्म हो गई गाड़ी की या और प्रॉब्लम आ गया, तो इसलिए वो रुक गए और अपने बाप को सदर बनाया और ख़ुद अपोजिशन कर रहे हैं। तो इस पार्टी का एक और मुनाफकाना मामला है, पॉलिसी है, वो ये है कि सिंध के अंदर ये हिंदू बरदरी के हुकूक़ के बड़े चैम्पियन बनते हैं। इन्होंने मियाँ मिठू नामी एक हमारे सिंध के बड़े मौलवी साहब हैं, जो जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो हिंदू लड़कियों को अगवा करने के बाद उनकी ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाते हैं। और उनको इन्होंने पार्टी से निकाली दी थी, उनको निकाल दिया था और आज तक वो पार्टी में नहीं है। लेकिन इसका एक और पहलू ये भी आता है कि सूबे सिंध के अंदर बहुत सारे ऐसे हिंदू ख़ानदान हैं जिनकी बच्चियों के साथ ज़बरदस्ती उनके शादियां की गई, अगवा करके उनका मज़हब तब्दील करवा के उनके साथ जो है वो शादियां हुई, तो उसके बाद वो मुल्क छोड़ के चले गए। और कई ऐसे ख़ानदान हैं जो हैं बेचारे इंडिया नहीं जा सकते, लेकिन आज भी शिकारपुर, घोटकी, जैकबाबाद, कश्मोर और इसके साथ ये जो अतराफ़ के और इलाके हैं, वहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि एक तो बासर लोग हैं, सैयद हैं, पीर हैं, मीर हैं और सरदार हैं, जो इन हिंदू बरदरी जो बिज़नेसमैन हैं इनको ग़ुलामों की तरह ट्रीट करते हैं। रिसेंटली प्रिया कुमारी का मामला आया है संगरार शहर में। ये संगरार एक छोटा सा कस्बा नुमा शहर है जहाँ पीर जाहिद शाह की हुकूमत है। ये जाहिद शाह जो हैं, ये अवैध शाह जो मौजूदा सिंध असम्बली के स्पीकर और खुर्शीद शाह जो अवैध शाह के ससुर हैं, ये इनके करीब और इनके जो रिश्तेदार बताए जाते हैं। अब अच्छा, यहाँ ये वाक़या पेश आया 2021 में, जब मुहर्रम के जुलूस के दौरान सबील जो है वो बांटी जा रही थी। तो उस वक्त एक बेचारी 3 साल की बच्ची थी, प्रिया कुमारी, जो अपने बाप के साथ बैठी हुई थी। बाप जो है थोड़ा आगे चला गया, उसके बाद वो बच्ची गायब है, तो आज तक उसका सुराग नहीं मिल रहा। इल्ज़ाम ये है कि ये जो पीर जाहिद शाह हैं, जो ख़ुद को सरदार भी कहलाते हैं, ये पहले सैयद हैं जो सरदार कहलवाते हैं, सरदार पीर जाहिद शाह। इनका इस पूरे शहर पर कंट्रोल है। मतलब कोई भी आप कारोबार करेंगे तो ये आपसे किराया नहीं लेंगे, ये उसमें आपसे बिज़नेस पार्टनरशिप मांगते हैं। जो घर लेंगे तो उन घरों का किराया भी इन्हीं के पास जाता है, प्रॉपर्टी इन्हीं की रहती है। तो इनके ऊपर ये इल्ज़ाम आया कि इन्होंने प्रिया कुमारी को अगवा किया है या इनको गायब कराया है। उन्होंने 3 साल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाल ही में ये कहा कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, प्रिया हमारी बेटी है, वगैरह वगैरह। और अब बहुत सारी अफवाहें हैं जिन पर मैं नहीं जाता, लेकिन सिंध की पुलिस नाकाम हो गई प्रिया कुमारी को बाजियाब कराने में। तो उनके जो वालिद और उनकी माँ हैं, वो संगरार शहर छोड़ के सखर में आ गए। अच्छा, जैसे ही वो सखर में आए तो पीछे जो इनके घर थे वो भी मिसमार कर दिए गए। कहा यह जा रहा है कि प्रिया कुमारी को अगवा करने में या तो दो चीज़ें अंसर शामिल हो सकते हैं। एक पहलू ये है कि वहाँ खाना बदोश कबाइल आते थे जो अब नहीं आ रहे, उन्होंने शायद इसको अगवा किया है। दूसरा ये है कि जाहिद शाह के बगैर इस शहर में कोई भी बंदा न कोई क्राइम कर सकता है, नहीं आ सकता है। उनका एक बड़ा जो रियासत बनी हुई है उस शहर में, जहाँ ये भत्ताखोरी भी मुबैना तौर पे करते हैं। तो ये एक लिंक है जाहिद शाह, खुर्शीद शाह, अवैध शाह। अब आते हैं कि ये बच्ची तो गायब हो गई, वो लोग संगरार को छोड़ के सखर में आ गए। अब यहाँ इंटरेस्टिंग मामला ये आता है कि जिस दिनों में प्रिया कुमारी ये अगवा हो गई, उससे थोड़ा पहले ये अवैध शाह साहब जो हैं, ये खुर्शीद शाह के दामाद, ये एक हिंदू हैं बिजनेसमैन, काशन मल, इनके घर जाया करते थे। और इनके जो भाई हैं पहलाज मल, ये सक्कर के बड़े बिजनेसमैन कहें या खुर्शीद शाह के राइट हैंड कहें,
इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है मुबैना तौर पे कि पहलाज मल तमाम खुर्शीद शाह के बिज़नेस देखते हैं। खुर्शीद शाह की जो ब्लैक मनी वाइट करना वगैरह वगैरह ये सारा काम पहलाज के हाथ में। तो पहलाज के जो भाई हैं काशन मल, इनकी बेटी पर जो है वो अवैध शाह साहब का दिल आ गया मुबैना तौर पर। अवैध शाह इनके घर जाता था, खाना वगैरह खाता था और खुर्शीद शाह की वजह से इनको एक्सेस मिली। तो उमूमन हिंदू बिरादरी पर्देदारी का बहुत हमारे में रवाज है, लेकिन इन्होंने उस वक्त शायद इस सैयद समझकर इनके साथ पर्देदारी का वो हिस्सा नहीं रखा। और इस दौरान अवैध शाह ने क्या किया कि खुर्शीद शाह को भी जो है ना उनके भी बहुत सारे इश्यूज़ है, वो मैं आखिर में डिस्कस करूँगा। इन्होंने काशन मल की बेटी को ज़बरदस्ती उठाया और गायब कर दिया और उनके साथ शादी कर दी मुबैना तौर पर। अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर ये इल्ज़ाम गलत है तो अवैध शाह साहब के लिए ये प्लेटफॉर्म मौजूद है। मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ऐसी बात है आप बात करना चाहें तो मैं डेफिनेटली आपको मौका दूंगा। और मैंने ट्वीट भी किया है जिसका अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, और इसलिए मैं ये प्रोग्राम भी कर रहा हूँ कि अगर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम किसी से मौक़िफ़ लेते हैं तो कहते हैं भाई ये कोई जुगाड़ लगा रहे हैं, और अगर नहीं लेते तो कहते हैं इन्होंने इखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा दी। तो हम दोनों के बीच बचाव करके मैंने इसलिए कहा कि ये इन्फॉर्मेशन अगर गलत है तो अवैध शाह इस पर आएँ, बात करें। अवैध शाह ने काशन मल की बेटी को उठाया, ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराया और दूसरी शादी कर ली, जबकि खुर्शीद शाह की बेटी से भी उनकी शादी है, उनसे भी बच्चे हैं। और खुर्शीद शाह को भी इन्होंने बड़े टेंशन देकर एमपीए ली, क्योंकि घर में रोला पड़ा हुआ था कि अगर आप मुझे सियासत में नहीं आने देंगे तो फिर घर टूट जाएगा, और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो आज भी आप देखेंगे कि अवैध शाह जो है वो खुर्शीद शाह के उस नज़्म व ज़ब्त में नहीं है। खुर्शीद शाह एक बड़ी पावरफुल शख्स है, लेकिन वो अपनी बेटी के घर बचाने के लिए या और मसाइल के लिए वो इस मामले पे खामोश रहते हैं। इसका मिसाल मैं आगे चल के आपको देता हूँ, वो क्यों। अच्छा, पहलाज मल की जो ये भतीजी जब इन्होंने उठाई, काशन मल की बेटी, तो इन्होंने शादी कर ली। और कहा ये कि ये तकरीबन 4 से 5 साल पहले ये वाक़या पेश आया, और उसके बाद काशन मल बहुत परेशान रहे। इन्होंने कोशिशें की कि किसी तरह से बेटी को वापस लाया जाए, कहीं भी इनका कोई ख़बर चलाने वाला नहीं था, मीडिया में भी ये चीज़ें नहीं आईं। जो मुझे सक्खर से करीबी ज़राए हैं इनके, उन्होंने बताया कि काशन मल इस सदमे में बेचारा फोत हो गया। और उसके बाद पहलाज मल जो हैं वो भी नाराज़ होकर खुर्शीद शाह से जो इंडिया चले गए, और उनको फिर बाद में मनाया गया, और इस तरह से इस मामले को खामोशी से दबाया गया। अगर यही मामला कोई और आम शहरी करता तो मीडिया में बड़ी जो है ना वो मातम मच जाता, हाय गोड़ा हो जाती कि भाई ये एक हिंदू लड़की को अगवा किया, उनका मज़हबी जो है वो मज़हब भी ज़बरदस्ती तब्दील किया। लेकिन ये क्योंकि बासर घराना है खुर्शीद शाह का, और इसके साथ ही अवैध शाह खुद बासर शख्स हैं, तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, इनके लिए कोई आवाज़, कोई मसला ही नहीं रहा। और इन्होंने जिस घर में नमक खाया, जहाँ ये अवैध शाह जाया करते थे, जिनके घर वालों को ये पता नहीं था कि ये सैयद साहब जो हैं आ रहे हैं तो ये कल हमारे साथ ये सीन करेंगे, और इस तरह से पहलाज मल जो है वो इंडिया चले गए। उनको किसी तरह से बहरहाल वापस किया गया, और ख़ानदान में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये मसला बाद में किसी तरह से इन्होंने सेटल डाउन किया। अभी मुझे उसकी नहीं है, लेकिन इनको मुसलमान करके लड़की को इन्होंने निकाह किया। अब मसला ये है कि काशन मल को तो इंसाफ नहीं मिला, वो तो फोत हो गया, और पहलाज मल क्योंकि बिज़नेस और दीगर मामलात की वजह से खामोश रहे। अभी ये पहलाज मल भी उस प्रिया कुमारी की बाजियाबी के सामने बड़ी रुकावट बने हुए हैं। ये मुखी हैं, और मुखी के लिए ये कहा जा रहा है कि ये एक लफ्ज़ बात करने नहीं दे रहे हैं, न ख़ानदान को न किसी और को। और इसी तरह से ये प्रिया कुमारी की जो आज़ादी है वो भी जो सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है वो यही पहलाज मल है। बहरहाल अवैध शाह के ऊपर ये इल्ज़ाम संगीन इल्ज़ाम है कि उन्होंने बतौर एमपीए और बतौर मिनिस्टर, मेरे ख़्याल में वो थे उस वक्त, उन्होंने ये लड़की को मुबैना तौर अगवा करके उनका ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करके शादी की, जिस पर पीपल्स पार्टी ने कोई नोटिस नहीं लिया, जिस तरह से उनकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिला। और इसके साथ उस खातून को जिस तरह से खामोशी से वो अपने घर में बिठाया गया है या जो भी कुछ किया गया, उसका कहीं तज़किरा नहीं हुआ। ये मामला है, ये किसी आम शख्स ने नहीं किया है, ये सिंध असेंबली के स्पीकर के ऊपर ये इल्ज़ाम है, जो इतनी बड़ी चेयर और इतना मोअज़्ज़ज़ ऐवान चला रहे हैं, और वो इस तरह की हरकतों में मुलविस हैं।
तो उनको स्पीकर कैसे बनाया गया। जब स्पीकरशिप की कुर्सी पर बैठे और इन्होंने तज़किरा शुरू किया, ख़ानदान जो है तारीफ़ें शुरू की और अपनी, तो उसमें भी खुर्शीद शाह सामने बैठे थे, तो इनका रवैया बहुत ज़्यादा एक अनजान किस्म का था। इन्होंने कोई शुक्रिया उनका इस दिल से अदा नहीं किया। खुर्शीद शाह वो हैं जिन्होंने अवैध शाह को अवैध शाह बनाया, मिनिस्टर बनाया, अवैध शाह को पार्टी की टिकट दिलवाई और सब कुछ किया, लेकिन खुर्शीद शाह अपने इस दामाद के सामने बिल्कुल बेबस है। अब ये मामला था, मैंने आपके सामने रखा है, और हिंदू बरादरी के हुकूक और उनके चैम्पियन जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनको इस मामले की तहकीकात करानी चाहिए कि आखिर सिंध असेंबली के एक स्पीकर के ऊपर ये इल्ज़ाम है और उनको कैसे स्पीकर बनाया गया। अगर ये इल्ज़ाम सच साबित होते हैं, जो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये इंक्वायरी करेंगे और इतनी इनमें हिम्मत या गैरत होगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं तो इनको स्पीकरशिप से हटाया जाए और इनको मेरे ख़्याल में इस अमल पर जो है ना वो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। एटलीस्ट जिस तरह से आपने मियाँ मिठू को किया है, तो इनको भी ऐसे ही सज़ा होनी चाहिए, ताकि ये लोग दूसरों के घरों में जाके खाना खा के, नमक खा के उनकी बच्चियों को अगवा ना कर सकें। थैंक यू सो मच।